अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएन पॉइंट। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने फेडरल बोर्ड कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट मॉडल पेपर डिस्कस करना है, इसे सॉल्व करना है। और इस वीडियो में हम हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकें और पेपर पैटर्न को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो बच्चों, राइट अ पाइथन कोड, हम लोगों ने एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर। राइट अ पाइथन कोड दैट यूज अ फंक्शन, जो कि यूज करे फंक्शन को टू इनपुट इंटीजर, जो कि इनपुट ले इंटीजर फ्रॉम यूजर यूजर से, एंड स्टोर देम इन अ लिस्ट, और उसको स्टोर के लिस्ट के अंदर अंटिल यूजर इंटर जीरो। तब तक वो उस लिस्ट के अंदर इंटर करता रहे जब तक वो यूजर इंटर जीरो नहीं कर देता। द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द लिस्ट। जब यूजर इंटर करेगा जीरो तो हमारे पास जो लिस्ट यूजर ने इनपुट की हुई थी वो सारी की सारी डिस्प्ले हो जानी चाहिए। यहाँ पे प्रिंट करवाना है उस लिस्ट का एक सम, और हम लोग ने एक एवरेज भी प्रिंट करवानी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों हम लोग इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, हमारे पास एक यहाँ पे देखें, सबसे पहले एक फंक्शन बना हुआ है गेट नंबर, जो कि हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक एंड हो रहा है। इस फंक्शन के अंदर बेसिकली बच्चों यहाँ पे ये एक वेरिएबल है जो कि हमारे पास स्टूडेंट की लिस्ट ले रहा है, लिस्ट। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टूडेंट लिस्ट बन चुकी है। वाइल ट्रू, एक कंडीशन लगाई है वाइल ट्रू। अब हमें ये तो नहीं पता यूजर कब जीरो इंटर करेगा, तो तब तक हम लोगों ने क्या करना है, जो वेरिएबल है यूजर से ले वैल्यूज यूजर से लेनी है, हमें ये नहीं पता, तो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर लूप नहीं यूज की। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे वाइल लूप यूज की है। वाइल ट्रू एक वेरिएबल, जो हमें यूजर ने क्या कहा था कि आपने यूजर से ना इनपुट लेनी है, ये इनपुट करने हैं इंटीजर फ्रॉम यूजर से। तो हमने एक वेरिएबल नंबर बना लिया और उसमें एक इंटीजर की इनपुट स्टोर करवा दी। ठीक है, इंटर अ नंबर जीरो टू स्टॉप। अब जीरो टू स्टॉप इस वजह से क्योंकि हमें कंडीशन गिवन थी कि जब यूजर करे जीरो इंटर तो हमारे पास प्रोग्राम कर देना चाहिए स्टॉप। और फिर हम लोग नीचे चेक करें, पहले तो यूजर इंटर करेगा 5। ठीक है, अब 5 इंटर कर दिया, नंबर के अंदर वो वैल्यू सेव होगी, और हम लोग चेक करें अगर जो नम है वो इक्वल आ रहा है जीरो के तो उसको कर दो ब्रेक। अब बेसिकली बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज चेक की है कि अगर जीरो इनपुट इसके अंदर आ रही है, नंबर वेरिएबल के अंदर जीरो आ रही है, तो आपने कर देना है ब्रेक। क्यों ब्रेक कर देना है, यूजर की रिक्वायरमेंट थी। अदरवाइज जो भी वैल्यू आ रही है यहाँ से, हम लोगों ने उसको क्या किया, इस फंक्शन की मदद से नंबर्स, ये जो हमारी ये जो डिक्शनरी है, जो हमारे पास ये जो लिस्ट है, ये डॉट अपेंड उसके अंदर अपेंड हो जाए। अपेंड का मतलब क्या है, उसके अंदर ऐड होता जाए। क्या चीज ऐड हो, जो वैल्यू यूजर ने इंटर की है, ये वाला नंबर, मतलब फॉर एग्जांपल यूजर इंटर करता है 5, इंटर करेगा, हमारे पास प्रोग्राम यहाँ पे आएगा, 5 को चेक करेगा, जीरो के इक्वल है नहीं, तो फिर वो आएगा इस फंक्शन को कॉल करेगा और 5 को उठा के यहाँ पे सेव करेगा, पहला एलिमेंट। फिर इसी तरह अगेन, फिर यूजर इंटर करता है 6, ये आएगा, फिर उसको भी यहाँ पे ऐड करेगा, फिर 7। अब ये तीन वेरिएबल सेव होकर यहाँ पे नंबर्स में सेव हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। अब बच्चों ये तो बात थी। अगर जब यहाँ पे जीरो इंटर करेगा जो हमारा यूजर है, तो हमारे पास वो यूजर क्या ब्रेक आके चेक करेगा। अब क्योंकि वैल्यू इनपुट हो गई जीरो, तो हमारे पास कंडीशन होगी मिट, तो हमारे पास जो लूप है वो यहाँ तक चलेगी, ब्रेक कर देगा। अब फिर हमारे पास ये वाली इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगी, इसका मतलब जो ये जीरो है वो हमारे पास ऊपर जो हमारे पास जो लिस्ट है उसके अंदर सेव नहीं होगा, हमारे पास लिस्ट में बस ये वाले तीन एलिमेंट सेव होंगे। उसके बाद हम लोगों ने रिटर्न करवा दिया नंबर्स, मतलब जो भी हमारे पास एलिमेंट्स आ रही है वो हम लोग यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं। अब हमने एक और वेरिएबल बनाया है नम्स। नम्स वेरिएबल बना के हम लोगों ने जितने भी वेरिएबल 5 6 7 जो यूजर ने एंटर किए हैं, 5 6 7 जो यूजर कर रहा है एंटर, वो बच्चों यहाँ से हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएंगे। ठीक है, जब हमारे पास इस वेरिएबल में सेव हो जाएंगे तो हम लोग इजीली प्रिंट करवाते हैं लिस्ट, और हम लोग इस वेरिएबल को करवा देते हैं डिस्प्ले। अब इस वेरिएबल से क्या होगा, 5 6 7 जो भी एलिमेंट यूजर ने इंटर किए होंगे वो इजीली यहाँ पे सेव और डिस्प्ले हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें प्रोग्राम के अंदर मेंशन था डिस्प्ले द लिस्ट। इसी तरह फिर हम लोगों ने करवाना है प्रिंट द सम एंड एवरेज। सम हमारे पास क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं 5 + 6 + 7, इनको हम लोगों ने करना है सम, और ये किस वेरिएबल के अंदर है, नंबर्स, या हम लोग कह देते हैं नम। इन दो वेरिएबल्स के अंदर इस टाइम पे हमारे पास ये लिस्ट पड़ी है, तो हम लोग नीचे सिंपल एक फंक्शन यूज कर लेते हैं सम का।
उसके अंदर हम लोग ने वो जो नंबर्स था वो ऐड कर दिया। अब ये जो क्या होगा कि हमारे पास 5 + 6 + 7 इनको ऐड अप करेगा, और ऐड करने के बाद हमारे पास जो एक और नया वेरिएबल हमने बनाया टोटल, इस पे सेव करवा देगा। और एवरेज का क्या है, टोटल मतलब कितना है हमारे पास, इसका सम और डिवाइडेड बाय लेंथ, मतलब ये कितने हैं 1 2 3, लेंथ ऑफ नंबर्स, ये जितने भी लेंथ नंबर थे उतने 1 2 3 वो हमारे पास आ जाएगा, इसका सम और टोटल 3, ये डिवाइड होके हमारे पास एवरेज बन जाएगी। और यहाँ पे नीचे प्रिंट सम, इससे क्या होगा कि हमारे पास एक टोटल है हमारा, ये जो 5 + 6 + 7 वो हमारे पास डिस्प्ले होगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन के अंदर मेंशन था। ये देख सकते हैं बच्चों, प्रिंट द सम एंड एवरेज, और हमने एवरेज भी फाइंड आउट कर ली है यहाँ पे, और हमने एवरेज को भी डिस्प्ले करवा दी। तो बेसिकली बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट था कि हमने कैसा पाइथन का प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूजर एंटर करे वैल्यू, ठीक है, और वो वैल्यू सेव होती रहे किसी एक लिस्ट के अंदर। जब यूजर एंटर करे 0, तो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज है उनका सम डिस्प्ले हो और उनकी एवरेज डिस्प्ले हो, और जो 0 है उसको उस लिस्ट के अंदर एंटर नहीं करना। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास पहले पार्ट का पहला सोल्यूशन था। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के अंदर। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है कि यू आर डेवलपिंग अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट फॉर अ कैफेटेरिया। हम लोग कैफेटेरिया के लिए एक एमवीपी प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्री ऑर्डर ऐप जिसके अंदर पहले ऑर्डर किया जाएगा, प्री ऑर्डर ऐप है दैट अलाउ स्टूडेंट्स, जो कि अलाउ करे स्टूडेंट्स को टू सिलेक्ट फूड आइटम ड्यूरिंग ब्रेक, सिलेक्ट फूड आइटम करे ड्यूरिंग ब्रेक टाइम एंड पिक देम अप विदाउट स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग क्यू, और उनको इजीली पिक कर ले विदाउट एनी लॉन्ग क्यू के। अब हमने इसका एक फायदा बताना है। पहला जो पार्ट है, बी पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है उसका क्या, आइडेंटिफाई वन एसेंशियल फीचर दिस एमवीपी। हमने इसका एक एसेंशियल फीचर बताना है, मस्ट इंक्लूडेड टू बी यूजफुल फॉर स्टूडेंट, जो कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए मस्ट इंक्लूडेड हो। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, अ सिंपल मस्ट फीचर इन द मेन्यू विद द सिलेक्शन एंड क्वालिटी प्लस द एबिलिटी टू प्लेस ऑर्डर। अब हमारे पास होना क्या चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए कि एक ऐसा फीचर होना चाहिए कि जो इसमें होना चाहिए, मतलब जो कैफेटेरिया ऐप है उसमें होना चाहिए कि हम लोग अपनी मर्जी से कंफर्म ऑर्डर सिलेक्ट करें और उसको कंफर्म करें ना करें, यानी कि हम लोग किसी भी आइटम के ऊपर सिलेक्ट करें वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल इसका आंसर लिख सकते हैं, अ सिंपल मस्ट है फ्यूचर अब हम लोगों ने क्या कहा कि हमारे पास सिंपल एक ऐसा फीचर होना चाहिए, अ सिंपल मस्ट है फ्यूचर इज अ मेन्यू आइटम सिलेक्शन। हमारे पास एक ऐसा फीचर होना चाहिए जहाँ पे हम लोग आइटम को सिलेक्ट कर सके, एंड क्वालिटी प्लस एबिलिटी टू प्लेस ऑर्डर, तो हम लोग वहाँ पे ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हैं, उनको कंफर्म कर सकते हैं, या तो हम लोग ऐड टू ऑर्डर में सेव कर सके। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक फीचर हमारे ऐप में मस्ट होना चाहिए। अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के अंदर। अब सिलेक्ट वन सूटेबल टूल फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट, एक सिलेक्ट करना है टूल को फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए इस ऐप के लिए, एंड वन फॉर बैक एंड के लिए। तो बच्चों हमारे पास सिंपली हमें पता है कि हम लोग ने फ्रंट एंड के लिए कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ी है और बैक एंड के लिए कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ी है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फ्रंट एंड बैक एंड। तो हम लोग बच्चों यहाँ पे इजीली मेंशन कर सकें कि जो हमारे पास फ्रंट एंड है हमारे पास आ जाएगी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। हमारे पास ये फ्रंट एंड के लिए आ जाएगी बच्चों, और हमारे पास बैक एंड है, उस बैक एंड के लिए हमारे पास बच्चों क्या आएगी, हमारे पास बैक एंड के लिए हमारे पास पाइथन भी आ सकती है, हमारे पास नोड जेएस भी आ सकता है, या हमारे पास PHP। आपने इन तीनों में से कोई भी एक जो है ना बैकएंड के लिए मेंशन कर देनी है, और फ्रंट एंड के लिए आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों,
आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो बच्चों आपने क्या करना है, फ्रंट एंड के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और बैक एंड के लिए आपने बच्चों पाइथन PHP या नोड JS, आप इन तीन में से कोई भी मेंशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट के अंदर, सजेस्ट एनी 3 इम्प्रूवमेंट। अब हमने अब सजेस्ट करनी है कोई सी ऐसी 3 इम्प्रूवमेंट दैट कुड बी एडिड, जो कि ऐड हो इन लेटर वर्जन, जो कि जब भी ऐप अपडेट हो तो उसके अंदर क्या हो, आए, टू इनहेंस इट्स यूजिबिलिटी, उसकी यूजिबिलिटी को और इनहेंस करने के लिए, एंड एफिशिएंसी, और उसकी एफिशिएंसी को इनहेंस करने के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों ने यहाँ पे बताने हैं वो फीचर्स, जो कि हम लोगों ने 3 फीचर, जो कि इन फ्यूचर जब हम लोग ऐप को अपडेट करें तो तब आए। तो हम लोग लिख सकते हैं शो एस्टिमेटेड पिकअप टाइम एंड करंट क्यू स्टेटस। तो हमारे पास पहला क्या होगा, शो एस्टिमेटेड पिकअप टाइम एंड करंट क्यू स्टेटस। हमारे पास बच्चों पहला तो ये आ गया कि हमारे जब भी हमारे पास एस्टिमेटेड पिकअप टाइम, तो हम लोग बता दें कि इस टाइम तक आपका जो सा आइटम रेडी हो जाएगा। ठीक है, एस्टिमेटेड पिकअप टाइम, कि आपका आइटम इस टाइम तक रेडी हो जाएगा। और करंट, CURRENT, करंट QUEU, क्यू और क्यू स्टेटस बताए कि आपकी इतनी देर बाद बारी आएगी, या तो आपकी इतनी देर बाद बारी आएगी, ये वो भी बताएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास होगी एक अपडेट, तो हम लोगों ने ये मेंशन कर दिया। अब हम लोगों ने क्या किया, ऐड ऑनलाइन पेमेंट और वॉलेट इंटीग्रेशन। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि उसके अंदर ऐड कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है बच्चों, ये भी हम लोग फ्यूचर के अंदर एक इसके अंदर एक अपडेट ला सकते हैं। तो हम लोगों ने तीसरी क्या करनी है, प्रोवाइड ऑर्डर हिस्ट्री। अब हम लोग जो ऑर्डर करें हम लोग उसकी हिस्ट्री भी तो सेव कर सकते हैं। तो हम लोग इन फ्यूचर जब भी ऐप रिलीज होगा तो हम लोग उसके अंदर ये भी फीचर ऐड करेंगे। क्या चीज हम लोगों ने ऐड करनी है, हम लोगों ने करनी है प्रोवाइड ऑर्डर ऑर्डर हिस्ट्री एंड फेवरेट आइटम्स। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने बेसिकली 3 चीजें बता दी। एक हम लोगों ने बता दिया कि कब आपने पिकअप करना है अपना आइटम, और आपका इस टाइम पे करंट क्यू क्या है, क्योंकि आपकी जो आइटम है वो उसको बनते हुए थोड़ा टाइम भी लग सकता है। फिर उसके बाद ऐड ऑनलाइन पेमेंट, हम लोगों ने एक ऑनलाइन पेमेंट का भी बता दिया, और प्रोवाइड कर दिया ऑनलाइन हिस्ट्री भी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अगेन। अगर या तो वो हो गया क्वेश्चन, नहीं तो अब हम लोग आ जाते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर भी एक प्रोग्राम था, या तो आपको ये वाला प्रोग्राम करना पड़ेगा या तो आपको ये वाला करना पड़ेगा। तो हम लोग जरा आप इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये है क्या चीज, हमें पास क्वेश्चन में गिवन है राइट अ प्रोग्राम, एक हम लोगों ने प्रोग्राम लिखना है डेट ओपन अ फाइल, एक फाइल को ओपन करे, attendance.txt, एक attendance.txt फाइल ओपन करे, रीड ईच लाइन, हर एक लाइन को रीड करे, प्रिंट करे लाइन को, उस लाइन को प्रिंट करे, इट्स लाइन नंबर, उसकी लाइन नंबर के साथ, एंड देन डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ प्रेजेंट इन द फाइल, और प्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये फाइल है अटेंडेंस लॉग TXT। ठीक है, हमारे पास ये एक फाइल है, उस फाइल के अंदर बच्चों हमारे पास कुछ इस तरह का है, हेलो आई एम स्टूडेंट। बेसिकली हमारे पास ये दो फाइल्स के अंदर 2 लाइंस लिखी हुई है, ये जो फाइल है उसके अंदर बेसिकली ये 2 लाइंस लिखी हुई है। हमने करना क्या है, हमने हर एक लाइन को रीड करना है। ठीक है, लाइन को रीड करना है, लाइन के पीछे हमने रीड तो कर लिया, लेकिन हमने प्रिंट क्या करवाना है, हम लोग ने प्रिंट करवाना है लाइन नंबर। अब ये है हेलो वर्ड, तो ये पहली लाइन के अंदर है, तो हम लोगों ने 1 लिखना है, और आगे हम लोगों ने उस लाइन को प्रिंट करवाना है। फिर अब ये सेकंड लाइन है, तो हम लोगों ने पीछे सेकंड लाइन को मेंशन करना है, और आगे उस लाइन को प्रिंट करवाना है, जो भी लाइन लिखी हुई होगी। ये हमारे 2 काम थे, लाइन नंबर प्रिंट करवाना और डिस्प्ले करवा देना है हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ लाइंस। एंड पे हमने क्या करना है कि जितनी भी लाइंस होंगी, मतलब अगर इसके अंदर टोटल इस टाइम पे कितनी लाइंस है फाइल के अंदर 2, तो हम लोगों ने इसको भी प्रिंट करवाना है टोटल लाइंस। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं अपने कोड की तरफ, जरा इसको समझते हैं और इसका सोल्यूशन कैसे हम लोगों ने फाइंड आउट किया वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने क्या, एक फाइल का वेरिएबल बनाया, उसमें हमने एक ओपन का फंक्शन यूज किया। अब ओपन का फंक्शन हमारे पास क्या करता है, किसी भी फाइल को ओपन करने में मदद करता है हमारे ये डेटाबेस के लिए। ओपन की फाइल, फाइल कौन सी, जो कि हमें यूजर ने ऊपर जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थे, अटेंडेंस लॉग टीएक्सटी, ठीक है, हमने वो मेंशन की। और आगे उसका मेथड बता दिया कि हम लोगों ने इसको क्या करना है, बेसिकली हम लोगों ने इसको करना है प्रिंट, मतलब रीड करना है, रीड ईच लाइन। हम लोगों ने मेथड बता दिया और से कि ये हम लोग करेंगे, रीड करेंगे। ठीक है, इस फंक्शन से हमें एक फाइल ओपन हो जाएगी। फिर हमने काउंट का वेरिएबल बनाया। काउंट का वेरिएबल क्यों बनाया, कि डिस्प्ले करवाना है टोटल नंबर ऑफ लाइंस प्रेजेंट इन फाइल। तो हम लोग ने टोटल नंबर ऑफ लाइंस भी प्रेजेंट करवानी है। ये जो टोटल की वैल्यू है 2, ये हमारे पास आएगी काउंट के वेरिएबल से। ठीक है, हम लोग ने काउंट का वेरिएबल यहाँ पे बना दिया। उसके बाद हम लोगों ने एक लूप लगाई, फॉर आई लाइन इन एनुमरेट फाइल और स्टार्ट। हम लोगों ने ये जो लिखा है ना, लाइन एनुमरेट स्टार्ट और ये सारी लाइन, इस पूरे फंक्शन का बच्चों बेसिकली मकसद ये हम लोगों ने बताना है कि पहली जो फाइल है ना, उसकी जो जितनी भी लाइंस है, जितनी भी लाइंस है, मतलब यहाँ पे टू, तो टू हम लोगों ने मेंशन किए हैं, तो यहाँ पे 700 भी हो सकती है, 7 मिलियन भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है हमारी फाइल के अंदर। तो हम लोगों ने बता दिया कि उसके अंदर इतनी लाइंस होनी चाहिए और उसको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए आपको, पहली लाइन से। तो हम लोगों ने स्टार्ट तो मेंशन कर दिया। और इस लाइन, इस फंक्शन से क्या होगा, हमारे पास उस फाइल की कंप्लीट लाइंस आ जाएंगी और उस कंप्लीट लाइंस पे हम लोगों का फंक्शन जो प्रिंट है नीचे वाला, ये रन होगा। हमारे पास पहले करेगा प्रिंट। हमने जैसा कि आपको पहले बताया था बच्चों कि हमारे पास इसकी आउटपुट कुछ ऐसी आनी चाहिए, 1। तो ये फंक्शन है 1, ये 1 कहाँ से आएगा, लाइन नंबर से, आई से। पहली लाइन प्रिंट होगी, हमारे पास आएगा आई, आई प्रिंट होगा, आई की जगह 1 आएगा, और लाइन दैट स्ट्रिप, जो कि उस फाइल के अंदर लाइन होगी वो डिस्प्ले होगी। फिर हमारे पास लाइन क्या है हमारी इस फाइल के अंदर, हेलो आई एम, ये लाइन पूरी डिस्प्ले होगी। फिर काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, काउंट इंक्रीज होगा, 0 था अब हो जाएगा 1, फिर अगेन ये ऊपर चलेगा। ठीक है, ये लूप चली। अब हमारे पास आई की वैल्यू इंक्रीज हुई, आई की वैल्यू इंक्रीज होने के बाद प्रिंट होगा आई अगेन। अब आई की वैल्यू 1 थी, तो अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर हमारे पास लाइन, जो भी हमारे पास कंप्लीट लाइन थी वो हो जाएगी यहाँ पे ये डिस्प्ले। फिर हम अगेन हमारे पास काउंट होगा इंक्रीज, काउंट की वैल्यू थी 1, अब काउंट की वैल्यू होगी 2। ठीक है बच्चों, अब फिर हमारे पास अब लाइन खत्म होगी जो हमारे पास ये फाइल है। हम लोग इस सिनेरियो के हिसाब से विचार रहे, ठीक है, प्रोग्राम को समझने के लिए। तो हमारे पास ये जो लाइन है ये हमारे पास हो गई खत्म। तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये प्रोग्राम यहाँ पे ये जो लूप है ये यहाँ पे हो जाएगी एंड। फाइल को कर देंगे हम लोग क्लोज। और ये यहाँ से लेके हम लोगों ने यहाँ तक डिस्प्ले करवा दी, और हमने नीचे मेंशन की दिया प्रिंट टोटल लाइंस, टोटल लाइंस कॉमा काउंट। तो हम लोगों ने ये कहा था ना टोटल लाइंस कितनी है 2, तो वो भी हमारे पास इस लाइन से डिस्प्ले हो जाएगी। तो बेसिकली हमारे पास 3 काम हो रहे हैं। पहला काम, हमारे पास जितनी भी लाइंस हैं, जितनी भी लाइंस हैं, लाइन नंबर्स के साथ जितनी भी लाइंस हैं वो डिस्प्ले करवानी है लाइंस। और हमारे पास जो लास्ट काम है वो क्या था, टोटल नंबर ऑफ लाइंस वो डिस्प्ले करवानी थी, वो भी यहाँ से हमारे पास हो रहा है। तो बच्चों हमारे पास ये एक सिंपल प्रोग्राम था। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड काम के ऊपर, जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। तो हमारे पास बेसिकली मेंशन है, यू हैव डिजाइन द स्क्रीन लेआउट फॉर स्टूडेंट अटेंडेंस। हम लोगों को स्क्रीन एक गिवन है जिसके अंदर स्टूडेंट का डैशबोर्ड है, वेयर द टीचर कैन व्यू द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। टीचर व्यू कर सकता है इजीली स्टूडेंट की अटेंडेंस, जहाँ पे हम लोग को प्रेजेंट एब्सेंट और समरी वगैरह ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। अब बच्चों सवाल क्या है, हम लोगों ने आंसर किस चीज का करना है, इस जो पिक्चर है इसको देख, आइडेंटिफाई वन स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट ऑफ दिस इंटरफेस दैट हेल्प टीचर टू अंडरस्टैंड अटेंडेंस क्विकली। इस एक इंटरफेस का हमने एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट बताना है जिससे टीचर को इसकी अटेंडेंस समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, a summary panel at the top showing total student present। ये देखिए, ये ये जो समरी पैनल है ना, ये यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक। तो यहाँ पे हम लोगों को टीचर को ये नजर आ सकता है इजीली कि टोटल प्रेजेंट कितने हैं, टोटल प्रेजेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, और टोटल एब्सेंट्स कितने हैं। तो यहाँ से टीचर को अटेंडेंस का अंदाजा हो जाएगा कि इतने परसेंट क्लास आई है या नहीं आई, विदाउट एक एक नीचे जाके एक एक को काउंट करें। तो हमारे पास ये एक इसका एक स्ट्रॉन्ग बेनिफिट है। तो हम लोग लिख सकते हैं समरी पैनल एट द टॉप पे, जो हमारा समरी पैनल है, दैट शोइंग
the student, total student present and absent helps to understand our attendance. बच्चों हमारे पास ये ओवरऑल अटेंडेंस जो है यहाँ से डिस्प्ले हो रही है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास क्या आ जाता है, हम लोगों ने करना है सजेस्ट वन इम्प्रूवमेंट रिलेटेड टू द अरेंजमेंट ऑफ द स्टूडेंट लिस्ट। हमने क्या करना है, एक इम्प्रूवमेंट बतानी है। अरेंजमेंट ऑफ स्टूडेंट लिस्ट, फिल्टर एंड समरी पैनल। इन ये जो अरेंजमेंट स्टूडेंट लिस्ट है, ये स्टूडेंट लिस्ट डिस्प्ले हो रही है, ये समरी पैनल है। ठीक है बच्चों, ये जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास आ जाता है समरी पैनल, और ये है हमारे पास स्टूडेंट लिस्ट। इन दोनों के बीच में हम लोगों ने ये मेंशन करना है कि हमारे पास एक इम्प्रूवमेंट क्या आ सकती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग ये लिख सकते हैं हमारे पास कि एक फिल्टर ऐड कर सकते हैं जो यहाँ पे पता है कि टोटल एब्सेंट स्टूडेंट जो से ना वो कौन से हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं इजीली कि एक ऐसी हो ना, मतलब यहाँ पे एक ऐसा इंटरफेस हो कि जो टोटल एब्सेंट स्टूडेंट्स के ही नाम डिस्प्ले करे। तो वो भी एक फिल्टर ऐड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एक नई चीज यहाँ पे, मतलब 1 2 3 4, और एक यहाँ पे एक और नया इंटरफेस यहाँ पे बना दें, और वहां पे हम लोग मेंशन कर देंगे टोटल प्रेजेंट को डिस्प्ले करो या टोटल एब्सेंट को डिस्प्ले करो, एक फिल्टर ऐड कर सकते हैं। ठीक है बेसिकली, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आंसर ऐड फिल्टर, एक ऐड कर देना है हम लोग ने फिल्टर जो या फिर अरेंजिंग द लिस्ट। हम लोग ने अरेंजिंग करनी है लिस्ट की। अब ये लिस्ट कौन सी है बच्चों, ये वाली। ठीक है, ये जो लिस्ट नजर आ रही है। तो बच्चों हम लोगों ने एक या तो फिल्टर ऐड कर देते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे फिल्टर ऐड कर देते हैं, ये जो सेक्शन है यहाँ पे, एक और 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे यार एक फिल्टर ऐड कर देते हैं जहाँ पे हम लोग टैप करें टोटल प्रेजेंट बताओ या टोटल एब्सेंट बताओ। उस फिल्टर से या तो हम लोगों को पता है यहाँ पे टोटल प्रेजेंट कौन से है, टोटल एब्सेंट कौन से हैं। या तो दूसरा काम ये करे कि टोटल हम लोगों को जितने भी एब्सेंट है, जैसे ये फातिमा खान है, उसामा उस्मान जावेद है, ये हम लोगों को जो एब्सेंट सुने ये हमें टॉप पे नजर आ जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज मेंशन करनी है, ऐड फिल्टर और अरेंजिंग द लिस्ट सो द एब्सेंट स्टूडेंट एट द टॉप। तो हम लोगों ने ये मेंशन कर दिया। अब हम लोगों ने क्या किया, कमेंट ऑन वेदर द लेबल एंड आइकन यूजर इंटरफेस। हम लोगों ने कमेंट करना है आइकन और जो इंटरफेस वो नजर आ रहा है उसके ऊपर प्रेजेंट एंड एब्सेंट स्टूडेंट इंडिकेटिंग क्लियर एंड मीनिंगफुल जस्टिफाई योर आंसर। तो हम लोगों ने क्या करना है, कि हमारे पास जो प्रेजेंट और एब्सेंट है ना वो ज्यादा बेहतर है। मतलब कि अगर हमारे पास यहाँ पे कमेंट होता है, यहाँ पे टिक हो जाए, यहाँ पे क्रॉस हो जाए, यहाँ पे टिक हो जाए, यहाँ पे पे टिक हो जाए और यहाँ पे क्रॉस हो जाए, मतलब ये आइकॉन हम लोग यूज करें स्टेटस के लिए, तो वो एक थोड़ा सा अजीब लगेगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट और एब्सेंट मेंशन करें तो ज्यादा बेहतर लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं, इफ क्लियर वर्ड्स लाइक प्रेजेंट एब्सेंट आर प्रेजेंट एब्सेंट, और हम लोग सिंपल आइकन्स को, सॉरी, तो हम लोग ने आर नहीं लिखना, हम लोग ने यहाँ पे लिखना है एंड आइकन्स आर यूज्ड। अगर हम लोग उनको यूज करते हैं दैट मीनिंग इज इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है बच्चों, हम लोग अगर प्रेजेंट एब्सेंट को यूज कर रहे हैं तो हमारे पास इजीली अंडरस्टैंडेबल है टीचर के लिए कि कौन सी चीज क्या हो रही है।
और अगर यहाँ पे हम लोग आइकन्स को यूज कर रहे हैं, लाइक अगर हमारे पास यहाँ पे मेल है तो हमारे पास एक मेल का आइकन यहाँ पे डिस्प्ले हो, और यहाँ पे फीमेल तो हमारे पास फीमेल का आइकन डिस्प्ले हो रहा हो, जो कि हम लोग एवाटार जो हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर डिस्प्ले होता है, हम लोग वैसी एक चीज के बारे में बात करें। तो यहाँ पे स्टूडेंट को ज्यादा इजीली इजीली समझ आ सकता है कि ये हाँ ये एक मेल है, ये एक फीमेल है, जो कि एवाटार जो हमारे पास इमेज आ जाती है, ठीक है, जो हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर्स के ऊपर बेसिकली मेंशन होती है। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर ये प्रेजेंट एब्सेंट से स्टूडेंट इजीली मैं समझ सकता है अटेंडेंस को, और ये जो एवाटार है इससे भी स्टूडेंट जो टीचर है उसको इजीली हेल्प हो सकती है समझने में। एक्सप्लेन हाउ दिस डैशबोर्ड फॉर द टीचर इन मैनेजिंग अटेंडेंस मोर एफिशिएंटली। अब हम लोगों ने ये बात बतानी है कि टीचर को कैसे इस डैशबोर्ड की मदद से अटेंडेंस को जो सा है क्या करने में, मैनेजिंग करने में वो और ज्यादा एफिशिएंसी हासिल है, मतलब इस डैशबोर्ड से कैसे टीचर को एफिशिएंसी और ज्यादा हासिल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास डैशबोर्ड नजर आ रहा है उससे हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे पास स्टूडेंट की टोटल। ये जो डैशबोर्ड है इससे हमारे पास कंप्लीट लिस्ट आ रही है, टोटल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनके रजिस्टर रोल नंबर्स आ रहे हैं, प्रेजेंट एब्सेंट, और ये सारी की सारी मतलब कंप्लीट अटेंडेंस आ रही है। तो ये हमारे पास बेनिफिट है, तो हम लोग यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं द डैशबोर्ड एक सिंगल स्क्रीन के अंदर ही बच्चों देखो वो हमारे पास जो डैशबोर्ड है सारी की सारी चीजें कर रहा है। तो हम लोगों ने इस वजह से मेंशन किया है द डैशबोर्ड गैदर ऑल इंफॉर्मेशन ऑन अ सिंगल स्क्रीन, ठीक है, सो द टीचर मार्क, सो द टीचर, सो द टीचर मार्क। अब टीचर क्या कर सकता है, मार्क कर सकता है अटेंडेंस, ठीक है बच्चों, मार्क कर सकते हैं अटेंडेंस, और अगर हम लोग इसको थोड़ा सा इनहेंस भी करें तो हम लोगों को बस हम लोग को रिव्यू भी कर सकते हैं अटेंडेंस, मार्क अटेंडेंस एंड REVIEW विदाउट एनी स्विचिंग। तो हो रहा क्या है कि हमारे पास ये जो डैशबोर्ड है बच्चों इसके ऊपर स्टूडेंट की अटेंडेंस प्रेजेंट सारी चीजें टीचर इजीली कर सकता है विदाउट एक पेज से किसी दूसरे पेज के ऊपर किए जाए बिना, ठीक है। और हम लोग आ जाते हैं पांचवें सवाल के, आइडेंटिफाई एनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और मिस फीचर इन दिस। अब एक आइडेंटिफाई करवाना ऐसी इंपॉर्टेंट फीचर बताना है या कोई एक ऐसी मिस इंफॉर्मेशन या कोई ऐसा मिस फीचर है जो हमारे डैशबोर्ड के अंदर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो अटेंडेंस है वो यहाँ पे कहीं पे एक्सपोर्ट टू PDF या वर्ल्ड की फॉर्म में नजर नहीं है, मतलब ये ऑनलाइन ही है। अगर टीचर को इनको इस अटेंडेंस को PDF की फॉर्म में करना है तो वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे इजीली मेंशन कर सकते हैं कि एनी ऑप्शन टू एक्सपोर्ट, एनी ऑप्शन OPTI, एनी ऑप्शन टू एक्सपोर्ट अटेंडेंस ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या सिंपल एक लाइन में आंसर दे दिया, एनी ऑप्शन टू एक्सपोर्ट अटेंडेंस टू अ फाइल इज मिसिंग, मतलब कि हम लोग अपनी अटेंडेंस को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, या तो हम लोग उसको PDF फॉर्म में ले जाए, PDF फॉर्म में होनी चाहिए, या तो हमारे पास एक्सेल की फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास इन दो की फॉर्म में वो है ही नहीं, मतलब कोई ऐसा फीचर ही ऐड नहीं किया गया, तो हम लोगों ने इसका आंसर मेंशन कर दिया। तो बच्चों अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा इजी है, और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर जो हम लोग सोल्यूशन को जैसे हम लोग इसके अंदर करेंगे इसी तरह के ही आपको पेपर में भी सवाल आएंगे, और उसके अंदर भी आपने स्टेप्स स्टेप्स को फॉलो करना है। आपके पास बस डेटा
और थोड़ी सी जो सी है ना, जो आउटलाइन है वो इस क्वेश्चन के हवाले से वो थोड़ी सी चेंज होंगी। तो हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो यू आर अ डेटा एनालिसिस, हम लोग डेटा एनालिसिस से मॉनिटर करते हैं डेली क्लासरूम की इलेक्ट्रिसिटी को यूजिंग इन यूनिट्स, जो कि यूजेज हो रही है यूनिट्स के अंदर, रिकॉर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 डेज। और हम लोगों ने फर्स्ट का 10 डेज के रिकॉर्ड्स को मॉनिटर करना है। यूज अ पाइथन लिस्ट टू एनालाइज एंड डिस्प्ले दिस डेटा, हम लोगों ने इस डेटा को लिस्ट करना और एनालाइज करना है। अब हमारे पास बच्चों ये बेसिकली मेंशन ये सामने है कि डेटा क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। और हम लोगों ने लिखना क्या है, सिंपल। ये नीचे बी पार्ट में उसका आपको सोल्यूशन भी गिवन होगा, आपने कुछ भी नहीं करना। ये जैसे बी पार्ट में ये मेंशन है ना, ये आपने सिंपल ये जो यूजेज लिखा हुआ है आपने यहाँ पे लिखना है यूजेज। सिंपल ये वाली जो वैल्यूज है, जैसे ये मेंशन है 28, 32, 35, 38, 34, 33, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिख रहा है। ये क्वेश्चन इसी के बी पार्ट की फर्स्ट लाइन के अंदर आपको सोल्यूशन मिलेगा। और नीचे आपने क्या करना है, प्रिंट। प्रिंट करवाना है USAGE। बस बच्चों ये इतना सा, सॉरी, इतना सा काम था, आपने इतना सा काम करना था जिससे आपका जो है ना पहला पार्ट सॉल्व होता है। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड पार्ट के अंदर। अब हमने यहाँ पे सिंपली क्या प्रिंट करवाना है कि हमारे पास एक वही सेम डेटा गिवन है, हमने इन आउटपुट बतानी है। एक हम लोग के पास प्रिंट करा है मिनिमम, MIN मिन यूजेज, सबसे जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे कौन सी है वो हम लोगों को देखनी है। सबसे मिनिमम वैल्यू हमारे पास इस टाइम पे यहाँ पे कौन सी है, 28, जो कि हमारे पास मिनिमम फंक्शन से आ रही है। तो हमारे पास पहली जो लाइन प्रिंट होगी वो होगी 28। अब उसके बाद हमारे पास क्या होगी, 3 से 7। ठीक है, हमारे पास एक रेशो गिवन है। अब इस रेशो के दरमियान में जो जो नंबर आ रहे हैं वो हमारे पास डिस्प्ले होंगे। कौन कौन से हमारे पास, वो हमारे पास बच्चों हैं, वो हमारे पास आ जाता है 35। ठीक है, ये जो हमारे पास यूजेज लिखा हुआ है वो हमारे पास आ जाएगा 35, 40, 38 और 36। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्या मेंशन होगा, 35, 40, 38 एंड 36। तो ये बेसिकली दो फंक्शन थे, दो फंक्शंस को हम लोगों ने यूज किया और हम लोगों ने उसको डिस्प्ले करवा दी। ये हमारे पास बी पार्ट का आंसर था। अब सी पार्ट के ऊपर चलते हैं। अब हमारे पास एक कोड है। तो ये जो है ना एरर फाइंडिंग, फाइंडिंग का कोड है। इसमें से हम लोगों ने जस्ट एरर को फाइंड करना है और हम लोगों ने बताना है कि हो क्या रहा है। हमारे पास है ये एक एक एरे बनी, एक डेटा है जो हमारे पास ऊपर ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, और नीचे वेरिएबल है, उसके अंदर ये इसका 10th वाला एलिमेंट। हम लोग देखते हैं हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमारे पास टोटल 9 एलिमेंट्स है, 0 से लेके 9 हैं, टोटल 10, लेकिन हमारे पास काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो हमारे पास 10th वाला एलिमेंट क्या है, मिसिंग है ही नहीं। तो ये जो लिखा हुआ है 10, ये इसका मतलब ये एक एरर है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 9। ठीक है बच्चों, और उसके बाद अब अगर नीचे आ जाते हैं, प्रिंट हाईएस्ट यूनिट यूज, HIGHEST। देखो बच्चों, हम आपने एक एक चीज को कंपेयर करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, वो क्या है, कॉमा। ये हमारे पास दो एरर थे, एक यहाँ पे कॉमा मिसिंग था। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको मेंशन भी कर देता हूँ। एक ये हमारे पास कॉमा मिसिंग था, और एक ये जो 10 लिखा हुआ है ना, इसकी जगह बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 9। ठीक है, तो अब हम लोग जरा बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने आंसर की तरफ। तो इसका आंसर विदाउट क्या होगा, सिंपल दो लाइंस आपने बच्चों मेंशन करनी है। आपने लिखना है यूजेज, सॉरी यूजेज तो कंप्लीट होगा। तो आपने सिंपल ये लिखना है, यूजेज इज इक्वल टू, ये तो कंप्लीट आपके पास मेंशन होगा। तो हम लोग क्योंकि टाइम जो सा हमारा वेस्ट हो रहा है, तो हम लोग इस वजह से ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने सिंपली इसको HIGHEST इज इक्वल टू USAGE, यूजेज ऑफ 9। और नीचे आपने लाइन लिखनी है, प्रिंट हाईएस्ट, हाईएस्ट यूनिट्स यूज्ड। और आपने यहाँ पे क्या मेंशन करना है बच्चों, कॉमा। ये वाला जो कॉमा मैंने मेंशन किया, ये HIGHEST। ठीक है,
ये आपने बस मेंशन करना है, और ये आपका सोल्यूशन है इस कोड का। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड पे बच्चों हम लोगों ने सोल्यूशन नीचे ऑलरेडी गिवन किया, क्योंकि टाइम था नहीं था, तो हम लोग चलते हैं। हमने इस कोड को मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई का करना है, वाटर यूजर मोर देन 1100 लीटर्स, ठीक है। हम लोग ने अब प्रिंट ऐसा करवाना है कि वो प्रिंट्स करवाने हैं जिनके ऊपर 1100 लीटर से ज्यादा जो सा है ना वाटर यूज हुआ हो। तो हमारे पास ये वाला जो कोड है वो गिवन होगा, उसमें चेंजेस क्या करनी है, ये लाइन आपने इसी तरह लिखनी है। अब नीचे आना है इस लूप के ऊपर, फॉर आई इन रेंज ऑफ 5 हमने लिखना है फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ यूजेज। इसकी जगह आपने रिप्लेस क्या करना है, LEN ऑफ यूजेज, ठीक है, जो मैंने ये नीचे सोल्यूशन के अंदर किया हुआ है। इफ अब हम लोगों को कंडीशन क्या गिवन थी, 11,000 लीटर, तो हम लोगों ने यहाँ पे 34 की जगह मोर देन लिखा हुआ है ना, ये मोर देन, तो इसका मतलब ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। इसकी जगह हम लोगों ने क्या मेंशन किया, ग्रेटर देन, और 34 की जगह 1100 लीटर, और हमने सिंपल क्या डे आई यूजेज, और वो हमने प्रिंट करवा दिया, पक्काया। सेम कोड वैसा रहेगा, हमने बस दो चीजें चेंज की, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली, और एक ये तीन लाइन हम लोगों ने चेंज की। फॉर आई रेंज ऑफ लेंथ ऑफ यूजेज, हम लोगों ने यहाँ पे लेंथ ऑफ यूजेज लगा दिया, आई ग्रेटर देन होना चाहिए 11,000 लीटर से, और प्रिंट करवा दिया हम लोगों ने वो यूजेज। तो बच्चों हमारे पास ये सिंपल सोल्यूशन था डी का। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द स्कूल हैज इंस्टॉल एन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइस, एक स्कूल ने एयर कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग डिवाइस इंस्टॉल की इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर, टू मेजर द CO2 लेवल PPM आवर एवरी हॉर, हर एक घंटे के अंदर PPM लेवल चेक करे CO2 का। रीडर इज इंटर्ड बाय लाइब्रेरियन, वो जब इंटर होता है लाइब्रेरियन, सेफली रेंज 400 से 800 तक जाती है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम, एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है, डैट इनपुट्स आ CO2, एक इनपुट करे CO2 रीडिंग, ठीक है, एंड प्रिंट करे सेफ लेवल। सेव लेवल कितना होना चाहिए, बिटवीन 400 एंड 800। ये हमने जो सेव लिया है 400 से 800 के दरमियान, अगर हमारे पास CO2 आ रहा है तो हम लोग कराएंगे वो सेफ लेवल पे, अदरवाइज हम लोग उसको बोलेंगे कि वो क्या है, पुअर एयर क्वालिटी में है। तो हम लोगों ने सिंपल ये प्रोग्राम लिखा, एक वेरिएबल बना दिया CO2, ठीक है, ये हम लोगों ने एक वेरिएबल बना दिया बच्चों, ठीक है। तो हमने ये एक सबसे पहले एक वेरिएबल बना दिया, एक वेरिएबल CO2 इंटीजर टाइप में, क्यों, क्योंकि वो हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में इंपुट आएगी, वो हम लोगों ने यूजर से ले ली। अब हमने क्या चेक करना है, between 400 800, if 400 is less than equal to 2, CO2 is less than 100, मतलब CO2 जो सा है वो बोर्न होना चाहिए 400 से 800 के दरमियान। तो ये हमारे पास कंडीशन वो चेक कर रिया, और हमने प्रिंट क्या करवा दिया, सेफ लेवल, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंट करवा देगा सेफ लेवल, अदरवाइज हमारे पास प्रिंट क्या आएगा, अलर्ट पुअर एयर क्वालिटी। अगर वो कोई 900 वैल्यू इंटर कर रहा है या 300 वैल्यू इंटर कर रहा है, तो हमारे पास एल्स की कंडीशन रन होगी, मतलब इफ की कंडीशन तो नहीं चले, क्योंकि कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो जो एल्स के अंदर लिखा है वो रन होगा, तो हमारे पास प्रिंट क्या होगा, अलर्ट पुअर क्वालिटी। तो हमारे पास पहला पार्ट ये था। अब बच्चों हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट के अंदर, एक्सटेंड द प्रोग्राम सो इट्स कंटिन्यूअसली एक्सेप्टिंग रीडिंग अंटिल -1। सेम काम करना है, ये जो काम है सेम ही देना चाहिए, लेकिन एक ऐसा हो, एक लूप के अंदर हो कि ये बार बार पूछता रहे। अब ये तो एक बार चलेगा, एक बार पूछेगा और रिजल्ट बता देगा, लेकिन ये बार बार पूछता रहे, एक लूप लगा देनी है इसके अंदर, जब तक कि हमारे पास -1 इंटर नहीं होता। सेम काम है, एक लूप लगा देंगे। देखें बच्चों आप, एक लूप लगा दिया हम लोगों ने, वाइल ट्रू, वही CO2 का वैल्यू वेरिएबल जो हम लोगों ने ऊपर बनाया था वही है सेम। हमने बस ये एक स्ट्रिंग के अंदर -1 टू स्टॉप ऐड कर दिया, आप करें ना करें लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है, ये आप लिखें ना लिखें। फिर उसके बाद नीचे मेंशन है, इफ CO2 इज डबल इक्वल टू -1, अगर CO2 माइनस इक्वल के अंदर आ रहा है तो हम लोग कर देंगे ब्रेक। मतलब अगर -1 यूजर ने स्टार्ट पे एंटर कर दिया तो हम लोग उसे ने नीचे वाला काम करना ही नहीं है, ठीक है। और अगर -1 एंटर नहीं कर रहा तो हम लोगों ने ये जो ऊपर दो कंडीशन गिवन थी, ये वाली 400 से 800 ये वाली, और CO2 और 800 ये वाली सेम थी, तो हम लोग के पास ये नीचे देख सकते हैं बच्चों। तो हमारे पास ये नीचे सेम है, इफ 400 से 800 और ये क्वालिटी, जस्ट ये लाइन ऑफ कोड ऐड किया टू के अंदर, और ये लाइन ऑफ कोड ऐड किया, जिससे हमारे पास एक कंडीशन लग रही है वाइल लूप के से, वो बार बार वो चीजें चल रही हैं और चेक कर रहा है। अब हम लोग आ सकते हैं बच्चों हमारे पास थर्ड के अंदर,
काउंट हाउ मेनी रीडिंग एक्ससीड 800 अब हम लोगों ने सिंपल एक और चीज करनी है, एक वेरिएबल बना दिया काउंट का। और हमने करना क्या है, अब अगर हमारे पास 800 से ज्यादा आ रहा है, मतलब 800 से ज्यादा यूजर वैल्यू इंटेक कर रहा है, मतलब CO2 की वैल्यू एक बार मैं 900 इंटेक कर रहा हूँ, एक बार मैं कर रहा हूँ 600, एक बार मैं कर रहा हूँ 1800 में एग्जांपल के तौर के ऊपर ले रहा हूँ, और एक बार कर रहा हूँ 700, एक बार ले रहा हूँ 900 फिर। तो हमारे पास 800 से ज्यादा कौन सी वैल्यू है, 1, 2 और 3। इन तीन को काउंट शो करवाएगा हमारा ये वाला प्रोग्राम कि कितनी बार आया है। तो सिंपल एक वेरिएबल बनाया, सेम वही प्रोग्राम लिखा। यहाँ पे जो सा है ना, यहाँ पे हम लोगों ने एक कंडीशन लगानी है, और काउंट को इंक्रीज करने के लिए हम लोगों ने क्या कंडीशन लगा, इफ CO2 जो भी वैल्यू यूजर इंटर कर रहा है CO2 में, अगर वो 800 से बड़ा है तो हम लोग काउंट को प्लस करेंगे, ठीक है। काउंट को क्या करेंगे, प्लस। पहली बार हम लोगों ने की, हम लोगों ने 900 एंटर की, तो हमारे पास पहली वाली वैल्यू इंक्रीज होगी, काउंट की वैल्यू 0 से हो जाएगी 1। और फिर नीचे वो सेफ लेवल को भी प्रिंट करेगा। फिर इसी तरह दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जब जब भी 800 से अबव होगी, हमारे पास काउंट की वैल्यू इस प्रोग्राम से, इस लाइन से इंक्रीज होगी। और बकाया सेम है प्रोग्राम, कोई चेंजेस नहीं है, बस एक ये वाली वैल्यू लाइन हमने इंटर की और एक ये वाली दो दो लाइन इंटर की, जिससे हमारे पास चेक कर रहा है कि कितनी बार काउंट की वैल्यू जो सी है 800 से अब होगी। यस। अब हम लोग जाते हैं, हमारे पास ये हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया उस रीडिंग अबाउ काउंट को, काउंट के वेरिएबल को एड में। अब हम लोगों ने प्रिंट करवाना है, प्रिंट वेदर द एयर क्वालिटी इन अ लाइब्रेरी इज एक्सेप्टेबल फ्यू देन फॉर अलर्ट और नीड्स इंटरमीडिएट अटेंशन। अब हमने प्रिंट क्या करवानी है कि हमारे पास जो एयर क्वालिटी है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। और वो एक्सेप्टेबल क्या होगी कि मिनिमम 4 अलर्ट हो, और उसके बाद वो बता दे अलर्ट 0, ठीक है। अबाउ 800 जीरो, ये काउंट एक वेरिएबल है, ठीक है, ये काउंट का वेरिएबल है जो हम लोगों ने ऊपर बनाया था, सेम ही कोड है। वाइल ट्रू, जब वो ट्रू, CO2 यूजर ले, इफ अगर CO2 -1 आ रहा है तो उस वक्त ब्रेक नीचे चलेगा ही नहीं। अगर CO2 बड़ा हो जाएगा 800, तो वही 800 से कितनी बार ऊपर गई है तो वो हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज होती रहेगी। और यहाँ पे सेव लेवल डिस्प्ले कराएगा। अलर्ट क्या करेगा, एल्स में क्या करेगा, पुअर क्वालिटी। अब अलर्ट क्यों कर रहा है कि एल्स में आके हम लोगों ने जो अलर्ट का वेरिएबल था उसको भी इंक्रीज किया, मतलब एक बार बताएगा जी पुअर क्वालिटी, मतलब अगर मैं कर रहा हूँ 200, ठीक है, 200 मैंने इसकी वैल्यू इंटर की, CO2 जब मुझसे पहली बार पूछेगा तो हमारे पास अलर्ट एक ये तो शो करेगा अलर्ट पुअर क्वालिटी, साथ में एक इंक्रीज भी करेगा। ये जो हम लोगों ने अलर्ट का वेरिएबल बनाया है ना, ये इसके अंदर +1 करेगा। फिर दूसरी बार आएगा, अगर मैं 300 कर रहा हूँ फिर ये वाला काम होगा। फिर मैं 400 कर रहा हूँ तो अब इंक्रीज नहीं होगी। अब इंक्रीज क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है ये वाली रन हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास अलर्ट इंक्रीज नहीं होगा। और एट द एंड जब हम लोग -1 इंटर करेंगे तो हमारे पास चेक करेगा, अगर जो अलर्ट है 4 से लेस देना तो वो एक्सेप्टेबल है, अगर अलर्ट 4 से कम नहीं ज्यादा है तो हमारे पास वो इंटीमेटिंग अटेंशन बताएगा, मतलब कि एल्स, मतलब 400 से नीचे, 400 से नीचे अगर हमारी वैल्यू गई है, या 800 से ऊपर हमारी वैल्यू गई है, ठीक है, कितनी बार, 4 बार, तो हम लोगों को एक अलर्ट का मैसेज डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। अगर लेस देन 4 है तो एक्सेप्टेबल है, अगर नहीं है तो हमें कहेगा नीड इमिडिएटली अटेंशन, वो अटेंशन हम लोगों को बताएगा। तो ये बच्चों हमारे पास बेसिकली दूसरे पार्ट का आखिरी पार्ट था, वो भी ये था, उसका सोल्यूशन ये था। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने एक एल्गोरिथम को यूज करना है, असेंडिंग ऑर्डर इंसर्शन सॉर्ट का। राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट द लिस्ट, इस लिस्ट को हम लोगों ने करना है सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर के यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। अब इंसर्शन सॉर्ट के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, 20 है, 7 है, 15 है। फॉर एग्जाम्पल ये 3 एलिमेंट है, तो हम लोगों ने इंसर्ट करना होता है, मतलब एक 7 है ना, तो इसको हम लोगों ने इधर इंसर्ट करना है, 20 को हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट करना है। इंसर्शन सॉर्ट हो रही है। एक एरे का वेरिएबल बना दिया, जो हमारे पास ऊपर मेंशन थी उसको वहां पे लिखा। अब हम लोगों ने, ये एल्गोरिथम बेसिकली इसका आंसर है, ठीक है। ये आपको मैं आपके साथ PDF शेयर भी हो जाएगी। फॉर आई इन रेंज ऑफ 1, 1 से करेगा स्टार्ट, लेंथ ऑफ ARR कहाँ तक चलेगा, जब तक ARR की लेंथ नहीं है, 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास की आ जाती है लेंथ, 5 - 1 4 की हम लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट करनी है ARR ऑफ आई। हम लोगों ने फॉर एग्जांपल ARR ऑफ आई अभी आ रहा है 20, तो हम लोगों ने
क्या कर लेना है इसको, की हमारे पास इस टाइम क्या आ जाएगी 20। जे इज इक्वल टू आई माइनस वन, जे क्या होगा, आई से पीछे चल रहा होगा। अगर हमारे पास आई वन है, 0 1 2 3 4, तो हमारे पास ये फिर वैल्यू बच्चों बनेगी, सॉरी की वैल्यू ये नहीं बनेगी, की वैल्यू बच्चों बनेगी हमारे पास 7। और जो हमारे पास जे है, जे की वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 है। ठीक है, वाइल जब तक जे 0 से बड़ा है, जब तक जे की वैल्यू 0 से बड़ी है और ए आर आर ऑफ जे की से बड़ा है, मतलब ए आर आर ऑफ जे का क्या मतलब है, ए आर आर ऑफ जे, इसका मतलब यह है कि हमारे पास ये जो एरे है इसका जो एलिमेंट है 20, जब जे की वैल्यू हो 0 और हमारे पास जो 20 वो बड़ा हो की से, की हमारे पास क्या है 7, 7, तो क्या करे, स्वैप कर दे, मतलब ये है कि ये जो 7 है इसको स्वैप कर दे 20 से। क्यों स्वैप कर दे, हम लोगों ने एक कंडीशन लगाई है, ए आर आर ऑफ जे बड़ा होना चाहिए की से। ए आर आर ऑफ जे हमारे पास क्या है 20, की हमारे पास क्या है 7। अब जो 20 है ए आर आर ऑफ जे वो बड़ा है 7 से, तो हम लोगों के पास हाँ जी वो बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए आर आर ऑफ जे प्लस वन इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ जे। ए आर आर ऑफ जे हमारे पास था 0, ए आर आर ऑफ जे जे प्लस वन था हमारे पास 7, इन दो को हम लोगों ने क्या दिया, स्वैप। स्वैप करके हमारे पास 7 इधर आ जाएगा, 27 था, तो हमारे पास स्वैप होने के बाद क्या आ जाएगा 7 20। और इसी तरह ये रिपीट होता है, होते प्रोसेस बच्चों चलता जाएगा, और ये हमारे पास इंक्रीज इसी तरह स्वैपिंग करता रहेगा अनटिल जब तक हमारे पास लास्ट एलिमेंट नहीं बच जाता। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास बेसिकली ये एक छोटा सा एक एल्गोरिथम है जो कि एलिमेंट्स को स्वैप करने में हेल्प कर रहा है इंसर्शन सॉर्ट के अंदर। और यहाँ पे एंड पे हमारे पास वो की को भी सेट कर रहा है और प्रिंट कर रहा है यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में उसको प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास छोटा सा एक एल्गोरिथम था। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, राइट द लीनियर सर्च एल्गोरिथम टू फाइंड 25 इन द लिस्ट। हमें एक लीनियर सर्च एल्गोरिथम लिखना है जिसमें हम लोगों के पास ये लिस्ट मेंशन है और उसमें से हम लोगों ने क्या फाइंड करना है 25। ठीक है, लेकिन 25 तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन हम लोग फिर भी प्रोग्राम लिखते हैं। सॉरी, हमारे पास 25 ये है। अब हम लोग ने एक अरे लिख बनाई, टारगेट हमारे मेंशन कर दिया 25, क्योंकि हमारे पास मेंशन था फाउंड इज इक्वल टू फास्ट, एक फाउंड का वेरिएबल बुलियन में बना दिया, वो हम लोग ने कर दिया फास्ट। फॉर की लूप मेंशन की, फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ए आर आर, हम लोगों ने वो मेंशन किया। अगर जो हमारे पास ए आर आर ऑफ आई है, ए आर आर ऑफ आई हमारे पास कौन सा हो सकता है 14 है इस टाइम पे। ठीक है, वो इक्वल है टारगेट के, अगर वो इक्वल है टारगेट के, टारगेट हमारे पास क्या आ रहा है 25, अगर वो आ रहा है तो हम लोग कह देंगे फाउंड एट इंडेक्स फलाना। अगर ये जो भी है यहाँ पे 88 भी आएगा, यहाँ पे 19 भी आएगा, 20 भी आएगा, अगर वो 25 के इक्वल आ रहा है जो कि हमारा टारगेट है, तो हम लोग बता देंगे कि भाई उसकी पोजीशन ये है। ठीक है, आई उसकी पोजीशन है और हम लोग वो फोन हो चुका है, और हम लोग ब्रेक कर देंगे। हम लोग कहेंगे कि भाई वो इस इंडेक्स के ऊपर पड़ा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंडेक्स कौन सा है 0 1 2 3, तो हमारे पास वो कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 3। अब हमारे पास लूप चलेगी, आई सबसे पहले आएगा 0। ठीक है, मैं आप बताता हूँ आपको ये थोड़ा सा काम कैसे करेगा बच्चों, कि अड्रा। अब हम लोग लिखते हैं आई, आई हमारे पास है 0। ठीक है, ए आर आर ऑफ 5 का मतलब आ गया हमारे पास पहला एलिमेंट 8 इज डबल इक्वल टू 25। अगर 25 है तो ठीक, नहीं है तो हमारे पास फिर ये यहाँ से अगेन लूप चलेगी, ये वाली नहीं है तो हमारे पास अगेन लूप चलेगी। अब हमारे पास आई की वैल्यू 1 थी तो 0 थी, तो अब होगी आई की वैल्यू 1। आई की वैल्यू जब 1 होगी, 8 था तो ए आर आर ऑफ आई वो 1 हमारे पास आ जाएगा 14 इज डबल इक्वल टू 25। फिर हमारे पास चेक करेगी कंडीशन फॉल्स है तो ये सारी की सारी नहीं रन होंगी। फिर अगेन जब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 की, अब आई की वैल्यू अगेन चेक करेगा ए आर आर ऑफ आई। अब ए आर आर ऑफ आई 2 क्या है हमारे पास 19 इज डबल इक्वल टू 25। अब फिर अगेन ये नहीं चलेगा, अब अगेन हमारे पास आई की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमारे पास आई की वैल्यू होगी 3। 3 पे हमारे पास पड़ा हुआ है 25 इज इक्वल इक्वल टू 25, तो हमारे पास 25 इक्वल टू 25 आ रहा है। तो हमारे पास प्रिंट क्या होगा, फाउंड एट इंडेक्स 3 आई। आई अब क्या था 3, हमारे पास लिखा हुआ आएगा फाउंड एट इंडेक्स 3। और बस ये हमारे पास प्रोग्राम था। और अगर हम लोगों को ये एलिमेंट 25 इस पूरी लिस्ट के अंदर नहीं मिलता तो हम लोग ने इफ नॉट फाउंड, हम लोग प्रिंट पे लिखेंगे नॉट फाउंड। क्या बच्चों,
अब हम लोगों ने कोड प्रोग्राम लिखना है, राइट अ प्रोग्राम और सुडो कोड टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। हम लोगों ने सुडो कोड लिखना है जिसमें हमारे पास फर्स्ट 5 इवन नंबर्स को का सम प्रिंट हो। सिंपल, ये एक छोटा सा बच्चों हमारे पास एक सुडो कोड है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो ये इसका आंसर है। तो हम लोगों ने सबसे पहले करना है स्टार्ट। करना क्या है, हमारे पास पहले जो इवन नंबर है वो लिख लेते हैं, 2 4 6 8 10। 1 2 3 4 5, ये हमारे पास है इवन पहले पांच। इनका हमने क्या करवाना है, सम। मतलब 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ठीक है, इसका जो सम आएगा हम लोगों ने वो प्रिंट करवाना है, और वो हम लोगों ने सूडो कोड लिखना है। हम लोगों ने तीन वेरिएबल्स बना दिए, सम काउंट नंबर, सेट सम सेट काउंट सेट नंबर। 2 से स्टार्ट हो रहा है, काउंट 0 है, सम 0 है। कंडीशन करेंगे हम लोग, काउंट इज लेस देन 5। अगर हमारे पास काउंट लेस देन आ रहा है 5 को, हम लोग करेंगे डू, हम लोग एक वाइल की लूप लगा देंगे। सम प्लस इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर। हम लोगों ने एक वेरिएबल सम है उसके अंदर सम प्लस इज इक्वल टू नंबर कर दिया, 0 प्लस नंबर क्या है 2, वो हमारे पास चलेगा। और नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 2, 2 + 2 इक्वल टू 4 हमारे पास दूसरा नंबर आ जाएगा। फिर 4 + 2 इज इक्वल टू 6 हमारे पास ये वाला नंबर आ जाएगा। फिर 6 + 2 इज इक्वल टू 8, और 8 + 2 इज इक्वल टू 10 हमारे पास ये आ जाएगा। ये हमारे पास ये सम को काउंट कर रहा है, ये हमारे पास इवन नंबर को काउंट ला रहा है, और ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इवन काउंट्स को चेक कर रहा है। अब हमारे पास कितनी बारी काम होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और हमारे पास 2 + 0 = 2। 1 2 3 4 5, 5 बार हो रहा है, काउंट भी प्लस होगा तो काउंट की वैल्यू होगी 5 यहाँ पे, और एंड हो जाएगा। और अगेन हम लोग चेक करेंगे, अब 5 > 5 जो कि हमारे पास फॉल्स है, तो हमारे पास एंड वाइल होगा और प्रिंट करवा देगा जो भी इनका सम है टोटल उनका। सम यहाँ पे क्या हो रहा है, सम ये वाला, तो हमारे पास ये वाला जो सम है, ये जो हमने मेंशन 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये वाला, ये हमारे पास सम होगा। सम की जो वैल्यू है हमारे पास वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब बच्चों हम लोग आगे जाते हैं, हमारे पास एक ट्रेस टेबल है वो बनाना है। ड्रा ट्रेस टेबल फॉर गिवन सूडो कोड, एक गिवन सूडो कोड है बच्चों, उसका हम लोगों ने एक ट्रेस टेबल बनाना है, और वो हम लोगों ने बहुत ही इजीली बनाना है। हमने करना क्या है बच्चों, सिंपली हमारे पास एक स्टेप जो पहला होता है हम लोगों ने करना होता है स्टार्ट। ये हम लोगों ने किया स्टार्ट, टोटल की वैल्यू है 0, हम लोगों ने आई की वैल्यू बतानी है, 2 × I। ये हम लोगों ने सारा टेबल खुद क्रिएट करना है। तो बस सबसे पहले आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगी। 2 × की वैल्यू कुछ नहीं होगी, टोटल की वैल्यू हो जाएगी 0, और आउटपुट हमारे पास इस टाइम पे क्या आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा। सबसे पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, टोटल की वैल्यू हो जाएगी 0, हम लोगों ने क्या लिखना है, स्टेप 1 आया, टोटल की वैल्यू है हमारे पास 0 फॉर आई की भी वैल्यू क्या होगी 1। हम लोगों ने 2 3, और 2 × I हमारे पास 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 × 1 क्या हो जाएगा 2। और टोटल की अभी भी वैल्यू क्या है हमारे पास, क्योंकि अभी टोटल की वैल्यू अपडेट नहीं हुई, तो हमारे पास है 0, और हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है अभी 2। फिर इसी वजह से हम लोग अगेन इस प्रोग्राम को देखें, तो जब ये यहाँ से गेन चलेगा ऊपर, अब हमारे पास क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब टू सेकंड आइट्रेशन में हमारे पास ये लूप जो चल रही है, हमारे पास क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 1 से 2। अब टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस, अब 2 से इंक्रीज हो जाएगी, पहले ये वाली चीज चलेगी, आई की वैल्यू थी, पीछे आई की वैल्यू थी 1, अब आई की वैल्यू है 2, 2 × 2 वो हमारे पास हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, ये वाला। अब हमारे पास फिर अगेन टोटल की वैल्यू क्या इंक्रीज होगी, अब टोटल की प्रीवियस वैल्यू थी क्या 0, और ये जो हम लोगों ने आउटपुट आई टी टू, ये किसी आउटपुट थी टोटल की, अब हमारे पास टोटल की वैल्यू बनती है 2, और हमारे पास जो आउटपुट आएगी अगेन एंड पे 6। ये जो वेरिएबल है ना, ये बाद में जाके टोटल के अंदर सेव हो रही है। अब हमारे पास जो थर्ड आइटरेशन है वो हम लोगों ने मेंशन की, आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास थर्ड, वो हमारे पास ये चार पीछे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगी, 2 × 3 = 6, 2 × I 3 = 6, टोटल भी हमारे पास आ जाता है 6, और हम लोगों ने मेंशन करना होता है 6 + 6 12। तो बेसिकली बच्चों हमारे पास इतना सा ट्रेस टेबल बनता था, और हम लोगों ने मेंशन किया किया स्टेप 3 से लेके स्टेप 4 तक, इसके बीच में जो ट्रेस टेबल थी, आइट्रेशन थी, वो जो मेंशन थी, उनको हमने बार बार रिपीट किया, और हमारे पास उसकी जो पहली आइट्रेशन क्या थी, सेकंड आइट्रेशन और थर्ड आइट्रेशन तक लेके, क्योंकि 1 से
3 तक इटरेशन बनती थी। अब बारी आती है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके अंदर हमारे पास आ जाता है केमा है। अब हम लोगों ने करना है क्या है, बेसिकली यहाँ पे देखिए मेंशन है सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन एफ, हमें एफ फाइंड करना है यूजिंग के मैप, हमें के मैप के थ्रू एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। आल्सो कंस्ट्रक्ट द लॉजिक सर्किट ऑफ सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, और हमें इसका एक लॉजिक सर्किट भी डिस्प्ले करना है। सबसे पहले हमें के मैप ड्रॉ करना है। हमें ये पता है कि हमें के मैप कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो सिंपली हम लोग चाहते हैं और हम लोग के मैप ड्रॉ करते हैं। जो हमारे पास आ जाता है सबसे पहले, ये हमारे पास आ गया, ये ठीक है बच्चों, और ये हमारे पास आ जाएगी एक बीच में लाइन। ठीक है, और अब हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज मेंशन कर देनी है। सबसे पहले हमारे पास ऊपर क्या आ जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट, नीचे ए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट सी। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सिंपल बी सी, एंड यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास बी एंड सी कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, ठीक है बच्चों, 1 2 3 4, 4 वैल्यूज है। अब हमने सबसे पहले इस पूरी टर्म को चेक करना है, ये ए नॉट बी नॉट एंड सी नॉट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, वो कहाँ पे आ रहे हैं। तो अगर हम लोग इसको देखें तो हमारे पास ए, जो ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, ये आ जाती है बच्चों हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, सी कॉम्प्लीमेंट भी ये आ गया। इसका मतलब ये पूरा फंक्शन हमारा इस बॉक्स के अंदर क्लियर हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल 1 पॉइंट लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले फंक्शन के ऊपर चले जाते हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट हमें पता है ये वाली रो सिलेक्ट करनी है, बी कॉम्प्लीमेंट और सी। बी कॉम्प्लीमेंट ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, और लेकिन यहाँ पे क्या है, सी, तो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ये ए कॉम्प्लीमेंट वाली रो ये हमारे पास आ गई, बी कॉम्प्लीमेंट ये है, और सी कॉम्प्लीमेंट ये है। मतलब कि ये पूरी एक्सप्रेशन हमारी फिल हो रही है इस ब्लॉक में, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे ए मेंशन कर देते हैं। अब उसके बाद बच्चों हमारे पास जो थर्ड एक्सप्रेशन है वो है ए बी और सी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास ए, हमारे पास ये, इसका मतलब अब ये वाली रो आ गई। अब हमारे पास आ जाता है बी, इसका मतलब इन दो में से कोई एक, मतलब रो ये और इन दो में से कोई एक ब्लॉक। और हमारे पास आगे मेंशन है सी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब ये वाली रो, और यहाँ पे हम लोग सिंपल लिख देंगे 1। अब हमारे पास लास्ट जो वैल्यू है वो है हमारे पास ए बी सी। अब हमें पता है कि हमारा ये पूरा सेट कहाँ पे आ रहा है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी, और ये सी, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने लगा देना है 1। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हमें फर्दर क्या करना है, हमें करनी है पेयरिंग। तो हम लोगों ने पेयरिंग कैसे करनी है, हमें पता है कि ये 1 1 है, मैक्सिमम जितना भी बड़ा पेयर बन सकता है हम लोग बना देते हैं, लेकिन हमारे पास इस टाइम पे यहाँ पे ये मेंशन हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इसका एक पेयर बना लेते हैं। ये हम लोगों ने एक पेयर बना दिया, और एक पेयर हम लोगों ने बना दिया ये। ठीक है, क्योंकि इसके बड़ा इसके इससे बड़ा हमारे पास यहाँ पे कोई और पेयर नहीं बन रहा। अब तो हमारे पास जो पूरे जो सेट की जो वैल्यू आ रही है, अगर हम लोग देखेंगे ये एक, ये वाला जो पेयर है ये पूरा का पूरा कहाँ पे हमें आ रहा है, मतलब कौन कौन से वेरिएबल के अंदर ये पूरा का पूरा पेयर आ रहा है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये पूरा का पूरा जो एक ये पूरा पेयर है पहला, तो ये आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर पूरा पेयर, बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये देखें ये भी बी है और ये भी है, इसका मतलब ये पूरा पेयर ए कॉम्प्लीमेंट में और बी कॉम्प्लीमेंट और में भी आ रहा है, और सी कॉम्प्लीमेंट में भी चेक करें लेकिन वहां पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट और सी ये अलग अलग में आ रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा पेयर आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में। अब हम लोगों ने इसके आगे प्लस लगाना है। हम लोगों ने इस पेयर को चेक करना है। अब हमारे पास ये जो पूरा का पूरा पेयर है बच्चों, ये कहाँ पे आएगा, तो ये देख सकते हैं ये पूरी रो है, ए के अंदर आ रहा है, तो हम लोगों ने ए को तो मेंशन कर देना है। अब उसके बाद हम लोगों ने इन दो और वेरिएबल से देखना है, बी सी, बी ये भी है ये भी है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा जो है पेयर वो बी के अंदर भी आ रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन बी भी कर दिया। और सी, यहाँ पे सी और सी नॉट, इसका मतलब ये पूरा पेड़ सी नॉट में भी नहीं, सी नॉट में भी नहीं आ रहा और सी में भी नहीं आ रहा, तो हम लोगों ने छोड़ देना है। इसका मतलब हमारे पास जो एफ की फाइनल एक्सप्रेशन जो सी है वो हमें मालूम हो गई है, एफ इज इक्वल टू ए नॉट बी नॉट प्लस ए बी। अब हम लोगों ने इसका ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स लॉजिक सर्किट। तो सिंपल हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करते हैं, हमारे पास ये एक्सप्रेशन अब आ गई है, तो हम लोगों ने क्या करना है,
ये लिखा ए और ये लिखा हम लोगों ने बी। ठीक है, अब हम लोगों ने ए लिखा, ठीक है, ए की हम लोग सी, ये एक ड्रॉ की लाइन, यहां से हम लोग स्ट्रेट चले जाते हैं। एक हम लोगों ने ये ड्रॉ की लाइन, यहां से हम लोग चले जाते हैं स्ट्रेट। अब हमारे पास है ए नॉट और बी नॉट, वो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो जब ए नॉट और बी नॉट है तो हमें यहाँ से एक और नई चीज चाहिए। ठीक है, ये हम लोगों ने एरो लगा दी। तो हम अगर इसको यहाँ से डिफरेंट कलर से आगे ले जाए तो इसका मतलब ये वाली हमारे पास वैल्यू आ रही है ए नॉट की। और सेम एज इट इज अगर हम लोग यहाँ से, अगर हम लोग सेम एज इट इज स्टूडेंट यहाँ से ये करते हैं, तो फिर हमारे पास ये वाली जो आगे आएगी, ये वाली वैल्यू वो हमारे पास आएगी बी नॉट की। ठीक है, अब हमने ये चीज देखनी है, यहाँ पे हमें आ रहा है ए नॉट और बी नॉट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो दो वैल्यू है ये जाएंगी सीधा का सीधा कौन से ऑपरेटर के अंदर, एंड ऑपरेटर के अंदर। ये यहाँ पे हो रही है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब सेम अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक और चीज यहाँ पे आ जाती है। वो क्या चीज आ जाती है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये जो बी है, ये ये भी ए और बी आपस में भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से ये जो है एक सर्किट, ये और ये जो दो सर्किट है ये दोनों मिलके ए और बी को डिस्प्ले कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे यूं डिस्प्ले करवा दें ये, तो ये वाली हमारी वैल्यू और ये वाली हमारी वैल्यू, यहाँ से हमारे पास आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए एंड बी हमारे पास आ रहा है जो कि हमारे पास ये है, और ये जो है ये हमारे पास ला रहा है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दो को हम लोगों ने क्या करना है, ऐड, जिसको हमारे पास कौन सा ऑपरेटर लगेगा, और का। तो हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, एक और का ऑपरेटर बना लेना है ये, और ये हम लोगों ने डिस्प्ले करवाना है। और इन दो फंक्शंस को हम लोगों ने सिंपल इसके साथ ऐड अप कर देना है, जिससे हमारा जो है लॉजिक सर्किट कंप्लीट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। हम लोगों ने ए बी नॉट यहाँ से फाइंड किया, हम लोगों ने ए नॉट फाइंड किया। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन था ए नॉट और बी नॉट आपस में क्या हो रहे हैं, एंड ऑपरेटर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई कहाँ क्या के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, ए एंड डी, और एंड ऑपरेटर हमारे पास ये है एंड ऑपरेटर। और इसके बाद हमारे पास सेम अगर देखा जाए तो ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास है बी। ए और बी, ये स्ट्रेट ए आ रहा है, ये हमारे पास ए है, सॉरी ये हमारे पास ए आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाता है ए। ये वाली जो लाइन है नीचे, ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास डिस्प्ले हो रही है, ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास आ जाती है बी की। ए और बी है, अब ए दो बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसके लिए भी कौन सा ऑपरेटर यहाँ पे लगेगा, ए एंड डी एंड, क्योंकि ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इन दो को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया, एंड का ऑपरेटर लगा लिया। अब इसके बाद जो इनका रिजल्ट है वो क्या हो रहा है, एड में सम भी हो रहा है। और फिर उसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, और का, जो कि हम लोगों ने ये लगाया, और जिससे हमारा एंड पे फंक्शन कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बेसिकली एक छोटा सा क्वेश्चन था ये मैप के थ्रू, जो कि हमारे पास 4+2 8 मार्क्स का है, और आपने इसको की प्रैक्टिस अच्छी तरह से करनी है। फिर इसका सोल्यूशन भी इंशाल्लाह नीचे प्रोवाइड होगा आपको। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जो क्या क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, राइट अ पाइथन प्रोग्राम। हम लोगों ने एक क्या लिखना है, एक पाइथन का प्रोग्राम लिखना है टू जनरेट डेटा सेट। हम लोगों ने एक डेटा सेट जनरेट करना है ऑफ टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स का, एक डे होगा और एक कस्टमर्स होंगे। वेयर कस्टमर्स, जहाँ पे कस्टमर है 5 × डेज + 15, हम लोगों के पास एक फार्मूला गिवन है कस्टमर्स का। और डे कौन से होंगे, 1 से 10, मतलब 1 से लेके 10 दिन के जितने भी कस्टमर होंगे उनका डेटा हमें चाहिए। ठीक है, और फिर हम लोगों ने क्या करना है, प्लॉट अ लाइन चार्ट, एक लाइन चार्ट प्लॉट करनी है, और एंड अ बार चार्ट टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन डेज एंड नंबर ऑफ कस्टमर। हम लोगों ने एक ऐसा चार्ट डिस्प्ले करना है स्टूडेंट्स, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो हमारे पास लाइन है, जो हमारे पास लाइन है, ये समझ लीजिए ये हमारे पास एक ग्राफ है, हमारे पास लाइंस और डेज, ये कंपेयर करेगा कि हम लोगों की सेल्स इतने दिन, पहले दिन इतनी थी, दूसरे दिन इतनी थी, तीसरे दिन इतनी थी, विद द हेल्प ऑफ कस्टमर्स, क्योंकि मैं यहाँ पे कस्टमर्स डिस्प्ले होंगे। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों ने इंपोर्ट करनी है मैट प्लेटलिब, जो हमारे पास एक लाइब्रेरी आती है, जिसकी वजह से हम लोगों ने क्या करना है, जो कि हमें हेल्प करती है एक जो चार्ट है उसको डिस्प्ले करने में। तो बेसिकली ये हमारे पास छोटा सा कोड है, इसमें क्या करना है, हमारे पास डे और कस्टमर्स। डे, हम लोगों ने एक डेटा वो डिक्शनरी लिस्ट बना ली, कस्टमर की हम लोगों ने एक लिस्ट बना ली। फिर हम लोगों ने क्या किया, फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 से 11, और 1 से 11 और अपेंड कर दिए जितने भी कस्टमर्स हैं उनके, अपेंड किए डेज के अंदर आई की वैल्यू और कस्टमर के अंदर जो कि फार्मूला गिवन था।
अब ये पहले दिन वन होगा आई, फिर अगले दिन पहले पहले दिन वन होगा, और ये जो पूरी की पूरी वैल्यू का रिजल्ट आएगा वो पहले सेट पे, पहली लिस्ट में सेव होगा। फिर जो दूसरी लिस्ट है उसमें आई की वैल्यू टू हो जाएगी, फिर इनकी कैलकुलेशन होगी, फिर वो यहाँ पे सेव होगा। फिर इसके बाद आई की वैल्यू जब थ्री होगी, तो जब आई थर्ड वैल्यू जो सी होगी थर्ड, ठीक है, थर्ड वैल्यू जो सी होगी आई की वैल्यू होगी थ्री, 5 × 3 + 15 जो आंसर आएगा वो फिर इसकी थर्ड एलिमेंट में सेव होगा। इसी तरह ये अपेंड करता जाएगा बार बार। ठीक है स्टूडेंट। फिर अब हम लोगों ने प्लॉट कर दिया, क्या प्लॉट कर दिया, हम लोगों ने डेज और कस्टमर्स को हम लोगों ने यहाँ पर वहां पे ग्राफ पे प्लॉट कर दिया विद प्लॉट फंक्शन। और फिर हम लोगों ने एक्स को, एक्स जो है हमारे पास, और जो वाई है, एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने डेज को उसमें डिस्प्ले करवाना है, वाई एक्सिस पे हम लोगों ने लेबल के कस्टमर्स को डिस्प्ले करवा दिया। और फिर हम लोगों ने जो टाइटल है ना हमारे चार्ट का, वहां पे हम लोगों ने मेंशन कर दिया लाइन चार्ट, और हम लोगों ने उसको डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है। अब हम लोगों ने उसके बाद एक बार डिस्प्ले करवा दी। ठीक है, बार डिस्प्ले करवा दी, और वो बार हम लोगों को और वो बार हम लोगों को कहाँ से आ रही है, एक्स और वाई एक्सिस वही सेम। एक्स एक्सिस पे हमारे पास डेज आ जाएंगे, वाई एक्सिस पे हमारे पास कस्टमर आ जाएंगे। और फिर वो बार जो सी होगी, उसका जो टाइटल होगा, जो टाइटल ये जो मेंशन किया हुआ है वहाँ पे डिस्प्ले होगा बार चार्ट, और हमारे पास जो प्लॉट है वो शो होगा। तो बेसिकली ये एक छोटा सा कोड आएगा जो आपने लिखना होगा, जिसके अंदर बेसिकली ये छोटे छोटे जो फंक्शन है वो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट के, सेम क्वेश्चन के। यू आर यू आर एक्सप्लोरिंग द ब्रेकफास्ट हैबिट्स, हम लोगों ने एक्सप्लोर करना है ब्रेकफास्ट हैबिट्स of students and how these habits may affect their energy level during morning class. To collect a quantitative information, prepare 4 interview questions that will help you understand what students usually eat for breakfast, and how often they skip breakfast, and how they feel in class when they do not eat breakfast। तो हम लोगों ने बेसिकली 4 इंटरव्यू क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है। और उसमें हम लोगों ने ये पूछना है कि हम लोगों ने 4 ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जिनसे हम लोगों को इन सब का आंसर मिल सके, कि इंटरव्यू के आप लोग अगर ब्रेकफास्ट छोड़ते हो तो आपके साथ कैसा फील होता है, अगर आप ब्रेकफास्ट छोड़ के क्लासेस अटेंड करते हैं तो फिर आपको कैसा लगता है, अगर आप लोग ब्रेकफास्ट करके आते हैं तो फिर आपके साथ क्या होता है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये बन जाता है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हम लोग ने इन 4 क्वेश्चंस को मेंशन करना है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए खुद बनाएंगे। तो आप स्टूडेंट्स कोई भी बना सकते हैं, लाजमी नहीं है कि ये जो मेंशन कर रहे हैं तो ये, लेकिन हम लोग बना सकते हैं। व्हाट डू यू यूजुअली ईट फॉर ब्रेकफास्ट बिफोर स्कूल। तो हमारे पास पहला स्टूडेंट्स ये सवाल बन जाता है। इससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि स्टूडेंट्स जब स्कूल में आते हैं तो वो ब्रेकफास्ट क्या करके आते हैं, मतलब स्कूल में आने से पहले उन लोगों ने क्या ब्रेकफास्ट किया होता है। फिर हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास कुछ ऐसा बन सकता है कि आप कितनी बार ब्रेकफास्ट जो है ना वो स्किप करते हैं, हाउ ऑफन डू यू स्किप ब्रेकफास्ट। तो हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन बन सकता है। अब इसी तरह हमारे पास थर्ड बनता है, हाउ डू यू फील। तो हमारे पास एक ये सवाल बनता है। और एंड पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फोर है वो भी ऐसा ही बन सकता है, कि यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया है कि जब आप ब्रेकफास्ट करके आते हैं तो आपको कैसा फील होता है। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग भी ऐसा बना सकते हैं, हाउ डू हाउ डू यू फील व्हेन यू आर इन क्लास, हाउ डू यू फील इन क्लास व्हेन यू आर नॉट ईट ब्रेकफास्ट। तो आप जब ब्रेकफास्ट नहीं करके आते तो फिर आपको कैसा फील लगता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हेन यू डू नॉट ईट ब्रेक
फर्स्ट। तो ये हमारे पास जो है ना बेसिकली 4 क्वेश्चंस के बन जाते हैं, जो कि हम लोग एक एज अ इंटरव्यू के दरमियान पूछ सकते हैं। तो फिर अब हमारे पास ये क्वेश्चन का पेपर था। अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड के ऊपर। अब यू वांट टू डिजाइन अ सर्वे टू फाइंड आउट हाउ फ्रिक्वेंटली स्टूडेंट्स यूज द स्कूल लाइब्रेरी इन टिपिकल वीक, के स्टूडेंट्स कैसे यूज करते हैं अपनी लाइब्रेरी को। क्रिएट अ शॉर्ट क्वेश्चनरी क्वेश्चंस ऑफ एटलीस्ट 4 क्लोज एंडेड क्वेश्चन that will allow you to collect structured data about how often they visit library, what they use it what they use it for and how long they usually stay। अब हम लोगों ने बेसिकली इसके लिए भी 4 क्वेश्चन ऐसे बनाने हैं जो कि हम लोगों को पता चले कि स्टूडेंट्स क्या लाइब्रेरी में कब कब जाते हैं, लाइब्रेरी में क्या क्या करते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन ऊपर मेंशन ही है। जब आप इस पूरे स्ट्रक्चर को रीड करेंगे आपको यहाँ से ही सवाल मिलना शुरू हो जाएंगे। व्हाट दे यूज इट फॉर, वो इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। हाउ लॉन्ग दे यूजुअली स्टे, वो वहाँ पे कितनी देर तक बैठते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास बच्चों ये बन जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स यू विजिट, कि आप कितनी बार लाइब्रेरी में विजिट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन बना। अब ये ऊपर लिखा हुआ हाउ ऑफन दे विजिट द लाइब्रेरी, तो आप यही क्वेश्चन बना सकते हैं। आपने बेसिकली कोई से 3 से 4 क्वेश्चंस बनाने हैं जो कि आप लोग एज अ इंटरव्यू या किसी सर्वे के लिए पूछें। तो यह आपकी नॉलेज के लिए है। तो अब हम लोगों ने पहला सवाल ये बना दिया। अब हम लोग दूसरे सवाल के ऊपर आते हैं जो हम लोगों ने बनाना है। वो भी बेसिकली इसके आगे लिखा हाउ दे यूज इट, तो हम लोग उसके थ्रू भी बना सकते हैं। लेकिन अब हम लोग बनाएंगे व्हाट इज योर मेन पर्पस फॉर विजिटिंग लाइब्रेरी। ठीक है, व्हाट इज योर मेन पर्पस ऑफ विजिटिंग लाइब्रेरी, कि आपका जो मेन पर्पस है वो क्या है लाइब्रेरी में जाने का। तो ये भी हम लोग एक जो सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने एक 2 क्वेश्चन बना दिए। हम लोगों ने एटलीस्ट कितने बनाने, 3 से 4। तो हम लोग अब बनाते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है वो ये आ सकता है, हाउ लॉन्ग डू यू यूजुअली स्टे इन लाइब्रेरी। अब ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो सा बना हुआ है, ये हमारे पास बना है, ये यहाँ पर हाउ लॉन्ग ये लिस्टे। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स बट यहाँ से ही हम लोगों ने एक क्वेश्चन बना लिया, क्योंकि हम लोगों को जो चीज़ पूछनी है इन लोगों ने ऊपर बता दिया और हम लोगों ने अपने थ्रू से वो क्वेश्चन बनाने हैं। ये हो गए 3 क्वेश्चन और हम लोग अब आ जाते हैं अपने 4 क्वेश्चन के ऊपर, जो कि लास्ट वन है। अब हम लोगों ने क्या पूछना है, डू यू फाइंड द स्कूल लाइब्रेरी, डू यू फाइंड द स्कूल लाइब्रेरी हेल्पफुल फॉर स्टडी। कि जो स्कूल लाइब्रेरी है वो हेल्पफुल है स्टडी के लिए या नहीं। हम लोगों ने ये 4 क्वेश्चन बनाने थे एज ए क्वेश्चन। आप कोई से भी 4 ऐसे सवाल बना सकते हैं जो कि आपके क्वेश्चन के अंदर मेंशन हो कि आपने ये चीज़ें पूछनी है। आप व्हाट दे यूज इट फॉर, वो वहाँ पे क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, तो आप यहाँ से वो भी पूछ सकते हैं। तो बच्चों बेसिकली ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, ये था हमारे पास मॉडल पेपर। तो आपने इन सबके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इन सब क्वेश्चन की स्पेशली जो हमारे पास ये के मैप का क्वेश्चन है, ये पेपर में ऐसा ही आया होगा, बस इसमें थोड़ी सी ये कॉम्प्लीमेंट वगैरह थोड़े से चेंज होंगे। और उसके बाद हमारे पास मैट लॉप है, इसमें वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकती हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो हमारे पास ये लिखे हुआ है, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला चेंज हो सकता है। डे की जगह कोई मंथ या कोई ईयर, ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। क्वेश्चनरी आपको बेसिकली ये क्वेश्चन आपको यहाँ से ही मिलेंगे। ठीक है, आप स्किप, हाउ ऑफन दे स्किप, जैसे आप मैंने ये बनाया हाउ ऑफन दे स्किप ब्रेकफास्ट, तो वो कब कब ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। तो ये मैंने दूसरा सवाल उसका बना लिया। आप ऊपर से ही पिक करके नीचे स्टूडेंट्स ऐसे सवाल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये था स्टूडेंट्स हमारे पास
मॉडल पेपर